शेर अफजल मरवत साहब, जवानी अब वैसे कहना क्या चाह रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब ये बताएं, हमारे पाकिस्तान में कहीं एहतजाज हो रहा हो तो माशाल्लाह अवाम का लश्कर जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर देता है। मौलाना फजल रहमान साहब, लेकिन ये हलवा सिर्फ जो है मौलवी हजरत नहीं खाते, तो पाकिस्तान जो है इस हलवे के पीछे क्यों पड़ा है? तो शेखर सी साहब ये बताएं, और ये बात तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि बिल्लो मेरी जान है। तो मोटू पतलू के कैरेक्टर्स हो जाएं फिर जरा। जान बने का डॉलर मोटू पतलू जीते के 5 लाख रुपए। जंगल से बचना इम्पॉसिबल है, बोले तो इम्पॉसिबल, जेल में डाल दूंगा डिस्को। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। अस्सलाम वालेकुम महक। वालेकुम अस्सलाम। आप ना दिन याद करें और ना मुझे याद करें, बस आज के बाद मुझे कॉल भी नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूँ। नाजरीन, मेरे साथ जो आप नौजवान और खूबसूरत नौजवान देख रहे हैं, इनका नाम तौहीद मरवत है। वतन अजीज पाकिस्तान की कई सियासी नामवर शख्सियात की ये ऐसी मिमिक्री करते हैं कि आप इनको दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। साथ ही साथ ये बच्चों के फेवरेट कार्टून मोटू पतलू के कैरेक्टर्स की ऐसी नकल उतारते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे, और अपने खूबसूरत चेहरे पे लगे होंठों से ये लड़की की यानी जनाना आवाज ऐसी निकालते हैं कि क्या ही कहने। तो आइए इनके फन को एंजॉय करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, सबसे पहले तो ये बताएं आप कि जवानी कहाँ गुजारी आपने? जवानी अब वैसे कहना क्या चाह रहे हैं? आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूँ। ये इस तरह के सवाल मुझसे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन जवानी तो हमने कई जगहों पे गुजारी है। आपको सारा क्या क्या बताएं आपको। मेरी बेगम भी जो है ये वीडियो देख रही होगी, तो मैं अगर कुछ इस तरह बात करूँगा तो ज़ाहिर है घर से मुझे तकरीर भी तो सुननी पड़ेगी। तो लिहाजा ये जो जवानी वाली बात है वो मेरी बेगम को पता ना चले। बता दे, नहीं पता चलेगा। बेगम के यूट्यूब पे हम शो नहीं होने देंगे। नहीं, बस इतना नहीं था। जवानी माशाल्लाह, अब जाहिर है हर किसी की जवानी जो है वो जोश मारती है, जो हमारी भी जवानी बड़ी जोश मारती थी। लेकिन ऐसा नहीं है जिस तरह आप सोच रहे हैं, अब बस करें। हाँ, जवानी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुजारी है, और जहाँ तक ये बातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से हमने बड़ा परहेज किया है। शेर अफजल मरवत साहब, कितनों के साथ चक्कर था जवानी में? खुदा का खौफ खाओ भाई, मेरा कोई चक्कर शक्कर नहीं था। मुझे क्यों मार पड़वानी अपनी बेगम से? बता देना, कुछ नहीं होता। छोड़ी इस बात को ना, जो है ना इस तरह के सवालात जो है वो ना करें। मेरे जवानी में किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। वैसे जवानी में कभी दिल बढ़ गया था कभी? दिल तो ज़ाहिर है, अब जवान जो होता है बंदा तो उसका दिल तो इधर उधर भटकता रहता है। कहीं कोई खूबसूरत कोई चेहरा नज़र आ जाए, कोई लड़की नज़र आ जाए तो दिल तो करता है कि खून जोश मारता है। आपको पता है कितनियों पे बड़ा था? वैसे तो जो है पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि उनको जो नजर आए उस पर उनका दिल बढ़ जाता है। तो मतलब पाकिस्तानी अवाम में आप भी शामिल हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ होंगी, मतलब ये तो नहीं है कि मैं भी फरिश्ता मुझे ऊपर से भेजा गया है। ज़ाहिर है कोई अच्छी लगी होगी, लेकिन उस हद तक हम नहीं गए जिस तरह आप सोच रहे हैं। ठीक हो गया। तो शहबाज शरीफ साहब ये बताएं कि ये क्या जी, आप प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के? आप मेरी बात सुने, इसमें एक लॉजिक है और आप उस लॉजिक को कभी नहीं समझ सकते। तो इंशाल्लाह, अब मैंने जब ये कहा था कि वो करके मैंने जब मैं जापान गया था तो वहाँ पे होंडा फैक्ट्री थी, तो वहाँ पे एहतजाज हो रहा था। मुझे आवाज़ आई तो मैंने कहा, मैं तो बड़ा हैरान परेशान हूँ, मैं तो दंग रह गया। तो मैंने कहा साथ वाले से पूछ लूँ। मुझे थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आई तो मुझे समझ लगी कि ये तो कहीं एहतजाज हो रहा है, और हमारे पाकिस्तान में कहीं एहतजाज हो रहा हो तो माशाल्लाह अवाम का लश्कर जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर देता है। तो मुझे समझ लग गई थी कि कौमें भी ऐसी तरह की करती हैं, लेकिन हमारी कौम कभी ऐसी तरह की नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया। कभी लेकिन ये जो है ना, तो बता दियो, बताओ। नहीं, वो जब मैं जापान गया था तो वहाँ पे फैक्ट्री से मुझे आवाज़ आ रही थी उस टाइम, तो मैं समझ गया क्या कौमें ऐसी तरक्की करती हैं, कौमें ऐसी बनती हैं।
खुदा का नाम ले शहबाज शरीफ साहब, से कौमें कैसे तरक्की कर सकती हैं? आप देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में बच्चा बच्चा और बूढ़ा बूढ़ा जब ओ करके या तो जिहाद करेगा या अपना ओ करके अपने मुस्तकबिल की तरफ बढ़ेगा, तो यकीनन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इंशाल्लाह आपको तरक्की जो है ना आपको नजर आएगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है शहबाज शरीफ साहब, आपकी लॉजिक पे मैं हाथ जोड़ता हूँ। तो ये बताएं मौलाना फजलुर रहमान साहब कि कहा जाता है कि जहाँ पे हलवा वहाँ पे मौलवियों का जलवा, इस जुमले में, इस बात में कितनी सदाकत? वैसे तो यह बात जो है ना आपने ठीक नहीं की, और ये पाकिस्तान अवाम ने जो है ये वैसे हलवे के ऊपर एक बताने को बात बनाई है, लेकिन ये हलवा सिर्फ जो है मौलवी हजरात नहीं खाते, तो पाकिस्तानी जो है इस हलवे के पीछे क्यों पड़े हैं? लगता है आपको भी आज हलवा नहीं मिला, मौसम जो है घर से हलवा नहीं खा के मुझे लगता है। मौलाना फजलुर रहमान, वैसे सियासत में आपका हलवा कहाँ तक पका है? देखिए सियासत में हलवा जो है वो हमारे पास जितना है वो शुक्र करते हैं, हमें किसी चीज़ की कोई लालच नहीं है, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है हमारे हम आगे भी इसी तरह ही रहेंगे, और ये हलवे का कोई चक्कर नहीं है, तो खुदारा आप दोबारा हलवे की बात न करें, ये काफ़ी सारे लोग मेरे देख रहे होंगे तो आप वो नाराज़ हो जाएंगे हलवा का नाम सुन के। चलिए एक हलवे की बात मैं और करता हूँ। कहा जाता है कि सियासत में आपको 12वें नंबर पे हलवा मिलता है, ऐसा क्यों है? 12 नंबर पे मिले या 20वें नंबर पे मिले, बस हलवा मिलना चाहिए। हमें हलवे से गर्ज है, हमें नंबर से नहीं है गर्ज। ठीक है मौलाना साहब, ठीक है मौलाना साहब। तो शेखर सी साहब ये बताएं कि आजकल बिलावल के साथ आपके मामलात कैसे? आसिफ जरदारी के साथ तो हमें पता है। देखें जी, अभी तो मैं चिले पे हूँ, और इंशाल्लाह जैसे ही मैं चिले से फ्री होता हूँ तो बिल्लो रानी और मैं सियासत की तैयारी करना शुरू करेंगे। हाँ, और ये बात तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बिल्लो मेरी जान है और ये लाल वेली उसी के नाम है, तो जरदारी भी आगे मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता जब तक मुझे बिल्लो से मोहब्बत है और मेरा प्यार है। मेरा बिल्लो जानी, बिलावल जानी। बिलावल से आपको कब मोहब्बत हुई थी और इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? अंदर की बात बताएं जरा। देखें, अल्ताफ हुसैन का चूँकि ये भतीजा है, तो अल्ताफ हुसैन की जो है ना ये बड़ी लाडली है बिल्लो, तो मुझे तभी उसे मोहब्बत हो गई थी। लेकिन जरदारी साहब कहते हैं कि बिल्लो से दूर रहें। मैं बिल्लो से कैसे दूर रहूं? बिल्लो मेरे ख्वाबों में आता है, आती भी है। कभी पर्सनली मुलाकात हुई है बिलावल से? नहीं, देखें मौलाना साहब और वो बड़ी दावतें खाते हैं, मेरा भी बड़ा दिल करता है कि मैं भी किसी दिन बिल्लो के साथ दावत खाऊं, लेकिन बिल्लो की पहुंच ही बड़ी है। हम बिल्लो हमारे हाथ नहीं आई अभी तक। इंशाल्लाह दावत रखेंगे, बुलाएंगे जरदारी साहब को भी, और फिर उनको बताएंगे कि जरदारी साहब ये हमारी मोहब्बत की जो ताकत है वो आप भी देख लें कि बिल्लो को मोहब्बत ने यहाँ पे पहुंचा दी है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो मोटू पतलू के कैरेक्टर्स हो जाएं फिर जरा। अरे बड़े भैया, घूरना बंद करो और सब्सक्राइब करो डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान। डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान सब्सक्राइब करो, घूरना बंद करो। आजकल मौसम भी बड़ा पकौड़ाना और समोसाना है, घर में बैठ के समोसे मत खाओ, हमारा हिस्सा भी निकालो। अरे जॉइंट बने का डर और मोटू पतलू जीते के 5 लाख रुपए कभी नहीं। अरे मोटू पतलू की तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। चंगप के जंगल से बचना इम्पॉसिबल है, बोले तो इम्पॉसिबल, जेल में डाल दूंगा डिस्को। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। मार सुटे पापड़ वाले ने मोटू मेरे यार। I like it लड़के। ओडी बाबा, हमने अपना 20 साल की तजुर्बा में ऐसा चीज को भी नहीं देखा। बस क्या कविता की बस। अरे कविता का छोड़ो, पहले मोटू पतलू को पकड़ा है। क्या करते हो तुम दोनों नमूने इधर मेरे आसपास घूमते हो? नहीं बहुत मोटू पतलू नहीं आए आते। अरे दफा हो जाओ मेरे सामने से, जब तक मोटू पतलू को खेत के नहीं लाते, घसीट के नहीं लाते, मेरे सामने कभी बात आए ना
सुपर सुपर परफॉर्मेंस, इधर आ यार मासा। क्या यार परफॉर्मेंस है यार। तो महक, अस्सलाम वालेकुम महक। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू महक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक। महक आजकल किधर होती हो, नजर ही नहीं आती यार। ज़ाहिर नज़र नहीं है ना यहाँ, मैं अपने काम में बड़ा मसरूफ़ होती हूँ आजकल। ऐसे काम, मेरे लिए टाइम ही नहीं आपके पास आजकल। कितने दिनों के बाद बात हो रही है आपसे मेरी। आप जो बाकियों को टाइम देते हैं मुझे पता है, तो मैं इसलिए आपसे बड़ा दूर रहती हूँ। वो दिन मुझे याद है जब आप मुझे सुबह उठाती थी कॉल करके। बस आप ना दिन याद करें और ना मुझे याद करें, बस आज के बाद मुझे कॉल भी नहीं करनी। महक, ऐसी बातें मत करो, मैं परेशान हो जाता हूँ, तुम्हें पता ना। आप तो वैसे ही मुझे परेशान ही लग रहे थे मेरे आने से पहले। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं कितना खुश हूँ, तुम्हें आइडिया ना। और जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो मैं सोच भी नहीं सकती, मैं बहुत तंग हूँ आपसे। बस बात खत्म अब हमारी। कट। ठीक है महक, अल्लाह हाफिज। बीक मैं भी नहीं मांगता ताल्लुक, जाओ। मैं भी रब का शुक्र करूँगी कि इस तरह के बंदे से मेरी जान छूट गई। मैं भी रब का लाख लाख बार शुक्र करूंगा कि इस तरह की महक से मुझे अब पता नहीं क्या कुछ आने लग पड़ा, बहक आने लग पड़ी। जहाँ जाना है बाढ़ में जाए, मुझे नहीं कुछ फर्क पड़ता। जाओ, तुम्हारे जैसी आती जाती रहती हैं। बाय बाय बाय। ठीक है, जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज। तो इमरान खान साहब ये बताएं कि जेल में आजकल कैसा फील कर रहे हैं आप? सुना है कि जेल वाले आपको निकालना चाह रहे हैं लेकिन आप जा ही नहीं रहे। देखे जी, मेरी बात सुने। अगर मैं इज्जत के साथ आया हूँ तो इंशाल्लाह इज्जत के साथ ही जाऊंगा। मैं कोई पटवारी या कोई लोटा नहीं हूँ। इंशाल्लाह मेरी कौम मिलकर जो मेरे लिए जदोजहद करे और मैं अपनी कौम के लिए लगा हूँ। मैं चाहता तो मैं अब 1 साल पहले निकल जाता, लेकिन मैं इन पटवारियों को बताऊंगा और ये कहेंगे कि खान आया था लेकिन अकेला आया था, कोई अंपायर साथ नहीं लेकर आया, और इनका धड़न तख्ता करूंगा मैं। आप भी देखेंगे। और ये पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जितने लोटे हैं, पटवारी हैं, ये जो अपने आप को, मैं अब बाकी कुछ नहीं कहूँगा, बस खुदारा दूर रहें इनसे और आप अपने मुस्तकबिल पे तवज्जो दें और अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करें। अपने लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए कुछ करें। शेर अब्दुल मरवत साहब, आखिर में ये बताएं कि आपने अपने लिए अभी तक क्या किया? मैंने अपने लिए अभी तक तो बहुत कुछ ये है। यानी आप समझे कि वैसे तो मेरा जो भी किरदार है आजकल, जो भी मैं कर रहा हूँ, ये तो बस एक मेरा शोबा भी है, मेरा आप पेशा भी समझे। और खान साहब के साथ जितनी मेरा वक्त गुजारा है मैंने, तो वो खान साहब के लिए था, और खान साहब के लिए मैं अभी भी ताबेदार हूँ। लेकिन आजकल जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो इससे आप भी गुरेज करें। और ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं जो हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा कर सके। आप अंदर से एक और ऊपर से भी एक हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी एक ही था और अब भी एक ही हूँ। बाकी अपने लिए मैंने आजकल नहीं, ज़िंदगी में अपने लिए इतना नहीं कुछ किया, मैंने अपने ख़ानदान के लिए बहुत कुछ किया। ठीक हो गया शेर अब्दुल मरवत साहब और तौहीद मरवत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी तो नाज़रीन, आपने तौहीद खान मरवत का इंटरव्यू मुलाहिजा किया। होपफुली ये इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक बारे ज़रूर अपडेट कीजिएगा और इस इंटरव्यू को मैक्सिमम टाइम शेयर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।